लगाती। हमने कल प्रशासन को सूचित किया था, हम मंडी समिति में इकट्ठा हो जाएंगे, वहां से धीरे से चल करके हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देंगे। सुबह पता चला मंडी समिति लोगों ने ताला बंद करा दिया। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, ये बात उचित नहीं है। मान्यवर सरकारें आती और जाती रहती हैं। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने का हक है और हमने पहले सूचित कर दिया था कि मंडी समिति एक सार्वजनिक स्थान है जहां ज्ञापन देकर के चले जाएंगे। कोई नारा नहीं लगाते, हम किसी भी प्रकार का कहीं कोई किसी प्रकार के व्यवस्था न पैदा करते। लेकिन प्रशासन ने हमको मजबूर किया कि हम इस बात को जागरूक करें, हमारे कार्यकर्ता इस प्रकार का नारा लगावें जिससे कि लोगों में जाए कि जानबूझ करके प्रशासन हमारे धरना प्रदर्शन छोड़ दो, हमारे ज्ञापन को लेने से भी डर रहा है। जिंदाबाद, रामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये हमारा ज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारा ज्ञापन किसी चंद लोगों के खिलाफ नहीं है। आज पूरे देश और प्रदेश के भीतर जो अराजकता का माहौल है, जो बेरोजगारी का आलम है, जिस ढंग से नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देने जा रहे हैं, सीओ साहब और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ये लोग भी 5-5 साल की नौकरी करेंगे। अब ये भी परमानेंट नौकरी नहीं पाएंगे अगर ये सरकार रह जाए। प्रतापगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर ये क्या हालत है सबके सामने मौजूद है। हमारे जिलाध्यक्ष को फर्जी, जिसकी माता प्रधान है वहां पर, अरे भाई मत करो इसको, सेंड करो, उसकी माता प्रधान है वहां पर, प्रधान की हैसियत से पंचायत करने गया, जिसको पट्टा था उसके पक्ष में गया, दोनों पक्षों को बुलाकर बात की। भाई जिसका पट्टा उसको पट्टा मिलना चाहिए, जिसका पट्टा उसको पट्टा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन चंद लोग सत्ता के साथ जो खेल खेल रहे हैं, आज वो सत्ता के साथ मिलकर के हमारे जिलाध्यक्ष को फर्जी SC/ST मुकदमे में गिरफ्तार कर। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना ही नहीं, आपने गैंगस्टर उस पर लगा दिया। पिछले 4 सालों से बता दो उन्होंने कोई मुकदमा उन पर कायम हुआ हो, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना उन्होंने किया हो, और आज हमारे ऊपर हमसे कह रहे हैं कि साहब वो तो क्रिमिनल है। जिनके साथ सारा जीवन व्यतीत कर दिया, उनके साथ रहने पर क्रिमिनल नहीं कहलाते थे। आज वो सत्ता के साथ खड़े हैं तो सत्ता के साथ के रहने वाला गंगा का धोया हुआ है, जो हमारे साथ चला गया वो गढ़ी का नहाया हुआ है। कर सकती है। हमारे अध्यक्ष को ससम्मान छोड़ा जाना चाहिए। जो भी उस पर मुकदमा कायम किया उस मुकदमा को वापस लिया जाना चाहिए, अन्यथा प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के लोग मजबूर होकर के जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। आज नहीं कल नहीं परसों से हम लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे। हम जेलें बंद कर देंगे, जेल में जगह नहीं रहने देंगे जब तक हमारे अध्यक्ष को छोड़ने का काम नहीं। जिंदाबाद, 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 श्यामू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम यहाँ के लोकल प्रशासन से 2 बात कहना चाहते हैं। सीओ साहब मौजूद हैं यहाँ पर, इंस्पेक्टर साहब भी यही मौजूद हैं, एसडीएम साहब भी मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है यहाँ पर। लेकिन जितने 307 के मुकदमे, जितने 307 के फर्जी मुकदमे
रानीगंज थाना और फतेहपुर थाना में दर्ज किए गए हैं। पिछले 3.5 साल के भीतर पूरे जनपद के भीतर इतने 307 के मुकदमे पूरा मिलाने के बाद भी नहीं दर्ज है जितना रानीगंज और फतेहपुर थाने के भीतर दर्ज किया गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं मांग करता हूं प्रशासन से, सीओ साहब से भी कहना चाहता हूं, जितने 307 फर्जी मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों को आप वापस लीजिए, उनको खत्म कराइए और सम्मान पूर्वक लोगों को जीने का हक प्रदान कीजिए। और याद रखिए, मुसोल्ली का क्या हक शस्त्र हुआ था पता है आप लोगों को? जो आज यहाँ तानाशाही कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के भीतर नंगा नाच नाच रहे हैं, आज जिसको चाहे गाली दे, जिसको चाहे अपमानित कर दे, जिसको चाहे लुटवा ले, जिसको चाहे मरवा दे। मेरे मित्रों, एक बहुत बड़ा तानाशाह मुसोल्ली हुआ था, जो पढ़े लिखे इतिहास वाले जानते होंगे। जब उसकी सत्ता पलटी गई इटली के भीतर, जानते क्या हश्र हुआ उसका? उसका हश्र हुआ जनता ने खींच करके मिलान के चौराहे पर खड़ा किया, उसको उल्टा लटकाया। लटकाने के बाद इतनी गोलियां मारी, इतनी गोलियां मारी, उसकी चिंधी उड़ गई। मुसोल्ली की शरीर का पता नहीं चला। वही कहीं यहाँ भी न हो जाए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी स्थिति मत पैदा करो। जब अन्याय अत्याचार चरम पर बढ़ जाता है तो जनता सड़क पर उतरती है। रानीगंज में जनता सड़क पर उतरने के लिए इंतजार कर रही है। 6 महीना और इंतजार कर लो मेरे मित्रों। ये जुल्म करने वाले लोग या तो बिल में घुस जाएंगे या फिर सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद।